Oh, very good afternoon, students. Once again, you are most welcome in our YouTube channel, Vinay Sir Classes. उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अब पढ़ाई पे अच्छे तरीके से ध्यान दे रहे होंगे। अच्छे नंबर वैसे भी लाना है क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक आ रहा है, चाहे हम 12th की बात करें या 10th की बात करें। फाइन। तो बेटा अभी आज जो मैं वीडियो बनाऊंगा आपको, एक्चुअली मैं उसके ऊपर बना रहा हूँ कि स्ट्रैटेजी ऑफ बोर्ड एग्जाम की, कैसे आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाने। फाइन। सो सबसे पहले तो मैं आप सबको एक बात बोलना चाहता हूँ कि अभी 2 या 3 महीने या मैक्सिमम 4 महीने अभी आपके एग्जाम से बाकी होंगे। इससे पहले आपने जो भी किया, कैसे पढ़े, किस तरीके से पढ़े, आपने कितना टाइम बर्बाद किया, कितना टाइम यूटिलाइज किया, जस्ट लेफ्ट इट। आप उन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए। ये जो 3 या 4 महीना जो बचा होता है ना बोर्ड एग्जाम से पहले, वो बड़ा ही क्रूशियल टाइम होता है। इसे अगर आप वेस्टेज करोगे तो फिर बड़ी दिक्कत आ जाएगी और आप अच्छे मार्क्स नहीं उठा पाओगे। तो उम्मीद करेंगे कि अभी आप सब अपने स्टडी पे फोकस कर रहे होंगे। सो आज की वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट पे। जैसे टाइम मैनेजमेंट, कि टाइम दो तरीके की मैनेजमेंट में करना होगा, एक तो अभी और दूसरा ड्यूरिंग द एग्जाम। एग्जाम के दिन जो 3 घंटा आपको एक पेपर सोल्व करने के लिए या लिखने के लिए जो मिलते हैं, वहां टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, और अभी जो जिसमें 4 महीना या 3 महीना आपको एग्जाम में बाकी है, तो उसमें कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है। देखिए, आप सबको पता है, ऐसा तो है नहीं कि आप स्कूल जाना बंद कर दिए। स्कूल तो रेगुलर आप जा रहे हो, हर पीरियड आप अटेंड कर रहे होगे, इवन आप ट्यूशन क्लासेस भी जा रहे होंगे। तो देखिए, स्कूल में टीचर आपको होमवर्क दे रहे होंगे। होमवर्क दो तरह की होगी, एक तो रिविजन होमवर्क होते होंगे, या दूसरा होगा कुछ एक्टिविटी होगा, या फेयर नोटबुक मेंटेन करना होता होगा। तो आप समय को कुछ इस तरीके से डिवाइड करें। 24 आवर में आपका सोने का समय को छोड़ करके एक समय ऐसा होता होगा जो आपको बहुत इच्छा करता होगा कि अभी हम पढ़ें, बहुत मन करता होगा। देखिए, ऐसे समय में आप रिवीजन वर्क करें। रिवीजन, ठीक है। जब आपकी बहुत इच्छा कर रही हो कि अभी नहीं, मुझे पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, अंदर से मतलब आवाज आ रही है, वैसे तो आवाज आती नहीं है, लेकिन कभी कभी आ भी जाती है आवाज कि नहीं अभी मुझे पढ़ना है, कुछ करना है। तो ऐसे समय में आप रिवीजन वर्क करें। बाकी की जो टाइम होती है, जो मतलब नॉर्मली आप बैठ करके या टीवी देख करके ऐसे ही बर्बाद करते हो या व्यतीत करते हो, उसमें आप क्या करें, कुछ एक्टिविटी वर्क जो आपको स्कूल से मिला है, एक्टिविटी वर्क, या फिर जो आपको कॉपी मेंटेनिंग वर्क जो होगा, उन चीजों को आप करें। तो इससे क्या होगा कि समय जो फ्रूटफुल होगा, जिसपे आपको कुछ कर देने की इच्छा जग गई हो, अचानक से आपके अंदर माँ सरस्वती समा गई और आपको ऐसा लग रहा है कुछ करना है, तो ऐसे समय आप रिवीजन करें। रिवीजन से क्या होगा, बेनिफिट मिलेगा आपको एग्जाम में। देखो, रिवीजन भी हम किस तरीके से करेंगे ये भी देखो। आपको पता है कि जो एग्जाम आएगी बोर्ड का, चाहे वो 10th का हो, 12th का, या किसी भी एग्जाम में, हमें जा करके बोल करके या सुना करके हमें मार्क्स नहीं लेनी होती है, हमें लिख करके लेनी होती है। तो अभी हम कैसे याद करें, अभी आप जो भी क्वेश्चन को रिवीजन करते हो, आप उसे एक कॉपी में लिखे, एक रफ कॉपी में लिखे, बार बार लिखे, हर एक क्वेश्चन को मेमोराइज करें और लिखे, मेमोराइज करें और लिखे। इससे दो फायदा होगा, एक तो आपकी लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी, दूसरी आपको आंसर याद हो जाएगा, तीसरी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फायदा जो आपको होगी, आपकी हैंड राइटिंग बदल जाएगी। आपकी हैंड राइटिंग में भी थोड़ी सुधार होगी, क्योंकि आपको पता है ना, प्रैक्टिस में कंप्लीट मैन। तो जितना ज्यादा आप लिखोगे, वो आंसर उतना ज्यादा यूटिलाइज होगी और आपके ब्रेन में ज्यादा से ज्यादा देर तक रहेगी। तीसरी, आपकी हैंड राइटिंग भी सुधर जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये टाइम मैनेजमेंट अभी फिलहाल के समझ में आ गई। चलिए, अब एग्जाम के टाइम की मैनेजमेंट की बात हम करते हैं कि सर एग्जाम की जो 3 घंटे होते हैं जिसमें हमें 100 नंबर के पेपर अटेम्प्ट करने होते हैं, उनको कैसे मैनेजमेंट करें। तो बेटा ध्यान रखिए, बहुत सारे स्कूलों में एक कंसेप्ट है, बहुत सारे टीचरों ने बच्चों को कंसेप्ट दिया है कि अगर क्वेश्चन पेपर में आपका क्वेश्चन 1 से स्टार्ट होकर के 30 पे जाकर खत्म होता है, तो आप सीक्वेंस में आइए, एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद दूसरे क्वेश्चन पे, तीसरे क्वेश्चन पे। देखिए, मेरे हिसाब से ये पूरा का पूरा गलत है। एग्जामिनर को या इवेल्युएटर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने कौन सा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट किया है। एग्जामिनर या इवेल्युएट को इससे फर्क पड़ता है कि आपने जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किया वो सही किया या नहीं किया है। तो मेरे हिसाब से 3 आवर्स आपकी होती है आपके एग्जाम में, और जिसमें आपको अटेम्प्ट करते हैं 80 मार्क्स और 100 मार्क्स के क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। तो 3 घंटे में आपको इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, 80 मार्क्स या फिर 100 मार्क्स का। तो कोशिश करें पहले 1 घंटे में, कोशिश करें, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मैंडेटरी है, कोशिश करें कि पहले 1 घंटे में 28 से 30 मार्क्स का क्वेश्चन आप कर लें। 28 से 30 मार्क्स का क्वेश्चन। सो डेफिनेटली दूसरे आवर में जो दूसरा घंटा जब आएगा, तो आप उसमें भी नॉर्मली 30 मार्क्स का ही क्वेश्चन अटेंड करेंगे, तो 60 मार्क्स आपका ऑलरेडी कवर हो जाएगा। बचा लास्ट थर्ड और तीसरे घंटे में आपका रिमेनिंग पोर्शन जो बचेगा वो 20 मार्क्स का बचेगा। तो 20 मार्क्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए 1 घंटा जो समय होता है वो सफिशियंट है। इज इट ओके?
तो मेरा क्या स्टेटमेंट क्या था कि पहले 1 घंटे में आप कोशिश करें 28 से 30 मार्क्स को अटेम्प्ट करने के, दूसरे घंटे में भी आप 28 से 30 मार्क्स को, तो तीसरे में आपको थोड़ा जो बर्डन है वो कम पड़ जाए। नेक्स्ट ये होता है कि कौन से क्वेश्चन को हम पहले अटेम्प्ट करें। देखिए कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें इसके लिए कोई रूल्स एंड कोई प्रोटोकॉल नहीं होती है, नाइदर द सीबीएसई और ना ही स्कूल की कोई प्रोटोकॉल होती है। होता है कि आपको जो अच्छे से आता है वो पहले अटेम्प्ट कीजिए, और मेरा भी ये मानना है कि आपको जो क्वेश्चन सबसे अच्छा से आता है, जिसमें आप गलतियां नहीं करेंगे, जिसपे आपकी क्रॉस नहीं लगेगी, उससे आप सबसे पहले करने की कोशिश करें। पहले 3 पेज जो होता है ना बेटा, पहले 3 पेज को आप नीट एंड क्लीन तरीके से लिखे। ऑलवेज अटेम्प्ट द फर्स्ट 3 पेज, वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जो आपको बहुत अच्छे से आता है, आपको कॉन्फिडेंट है इस पे क्रॉस नहीं होगा। क्या होना, कभी कभी इंप्रेशन भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। हमने देखो, हम भी एक एवेल्युएटर है सीबीएसई का, तो जब हमारे हाथ में भी क्वेश्चन आते हैं, आंसर शीट आते हैं सॉरी, तो हम भी देखते हैं पहला पेज में भी क्रॉस लगा हुआ, सेकंड पेज में क्रॉस। तो इंटरनली क्या होता है कि एक माइंड सेटअप हो जाता है कि स्टूडेंट जो है वो उस तरीके का स्टूडेंट नहीं है, ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं है। तो ये बात को भी आप ध्यान रखें, क्योंकि देखिए फर्स्ट इंप्रेशन इज द परमानेंट इंप्रेशन होता है। तो आप इस चीज को ध्यान रखें कि पहले जो 3 आवर होते हैं, सॉरी पहले जो हम 3 या 4 पेज जो होते हैं उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें जो क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे तरीके से आते हैं, राइट। दूसरी सबसे बड़ी बात कि आप मार्किंग बाइफर्केट को देखें, मार्क्स डिवाइड कैसे। आप मार्क्स को देखिए, कोई भी क्वेश्चन है, जैसे कि मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन के एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन आपको मार्क दिया गया है 5 मार्क्स, ठीक है। कभी कभी आप देखेंगे इसी क्वेश्चन को 2+2+1 करके दे दिया गया, तो आप इस चीज को समझे अच्छे तरीके से, इसका मतलब क्या होता है। क्वेश्चन नंबर, कोई सा भी क्वेश्चन अगर वो 5 मार्क्स का हो तो आप मोस्टली उसे एक पैराग्राफ में लिख सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन आपको 2+2+1 दे दिया गया, तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि उसमें 3 क्वेश्चन होंगे। अगर मार्क्स की बाई 4 के 2+2+1 आ गया, तो इसका मतलब उसमें 3 क्वेश्चन होगा, जिसमें पहला क्वेश्चन मार्क्स कैरी करता है 2 मार्क्स, दूसरा क्वेश्चन मार्क्स कैरी करता है 2 मार्क्स, और लास्ट क्वेश्चन मार्क्स कैरी करता है 1 मार्क्स। सो दैट कि इसके लिए आप जब मान लीजिए पहला